हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में अवार्ड्स और ओनर्स देखने वाले हैं। 2024 में जो भी करंट के एमसीक्यूज़ रहे हैं इस टॉपिक से उन्हें देखेंगे, साथ में पुराने भी कुछ रिवाइज करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024 में जेनी अर्पनबेक को मिला है। ऑप्शन डी करेक्ट है। जर्मन ऑथर हैं ये, और इनकी जो बुक है कायरोस, इस नावल के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। साथ में इस बुक के ट्रांसलेटर जो हैं माइकल हॉफमैन, इनको भी अवार्ड मिला है। लास्ट ईयर ये अवार्ड मिला था जॉर्जी गोस्पोदिनोव को फॉर द टाइम शेल्टर, जो इनकी नावल थी उसके लिए। हु वन लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर फॉर 2024। ये जीता है नोवाक जोकोविच ने, यहाँ ऑप्शन सी आएगा। 5वीं बार नोवाक जोकोविच ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जीता है। इससे पहले 2012, 2015, 16, 2019 में और अभी 2024 में। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर हैं एटाना बोनमाटी, स्पेनिश फुटबॉलर हैं और पहली फीमेल फुटबॉलर हैं टू विन द लॉरियस। और लास्ट ईयर के अवार्ड्स देखें तो लियोनल मेसी थे, और वुमेन कैटेगरी में शेली एन फ्रेजर पायरेस, जमाइका की प्लेयर। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द लता मंगेशकर अवार्ड 2024। ये अवार्ड अमिताभ बच्चन को दिया गया है, तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है। ये अवार्ड स्टार्ट किया गया है बाय द ट्रस्ट एंड द मंगेशकर फैमिली इन द ईयर 2022, और पहली बार जब 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी तो पहला अवार्ड पीएम मोदी को दिया गया था। हु हैज़ बीन नेम्ड 2024 यंग ग्लोबल लीडर बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इनका नाम है अद्वैता नायर, नायका की को फाउंडर और सीईओ हैं। 2024 यंग ग्लोबल लीडर इनको बनाया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंटरनेशनल एडवोकेसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और थिंक टैंक है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में बेस्ड है, और 1971 में इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन वुमेन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर मई 2024। ये जीता है सी अथापथतु ने, श्रीलंकन प्लेयर हैं, ये याद रखिएगा। मेन कैटेगरी में गुडाकेश मोटी वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं, जिन्होंने मई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। आईसीसी के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं हर महीने प्लेयर्स को। आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में, हेडक्वार्टर है दुबई में। चेयरमैन है ग्रेग बर्कले और सीईओ हैं जियोफ एलर्डिस। आगे देखिए, नार सिंह और रोहिणी लोखंडे टेनिस प्लेयर हैं दोनों, और इन्होंने दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। रस्किन बॉन्ड, इन्हें प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी फेलोशिप दिया गया है। आलोक शुक्ला ने जीता है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़, और 2024 यूनेस्को गुलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ दिया गया है पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट को, जिन्होंने गाज़ा में जो क्राइसिस हो रहे थे उनको कवर किया था। Who has been awarded the एबेल प्राइज़ 2024। एबेल प्राइज़ 2024 का माइकल टेलेग्रांट को दिया गया है। फ्रांस से बिलोंग करते हैं ये। इन्हें ये प्राइज़ मिला है फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड फंक्शनल एनालिसिस विद आउटस्टैंडिंग एप्लीकेशंस इन मैथमेटिकल फिजिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। लास्ट ईयर ये अवार्ड लुइस कैफरेली को मिला था। Who has been awarded the प्रिट्जर प्राइज़ 2024। प्रिट्जर प्राइज़ 2024 रिकेन यामामोटो को दिया गया है। जापानीज़ आर्किटेक्ट हैं। आर्किटेक्चर के फील्ड में प्रिट्जर प्राइज़ को प्रेस्टिजियस अवार्ड के रूप में देखा जाता है। लास्ट टाइम ये अवार्ड डेविड शिपरफील्ड को मिला था, अभी रिकेन यामामोटो को मिला है। ये हाईएस्ट ओनर है इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। Recently, PM Modi has been honored with which country's highest award, Order of Druk Gyalpo। Order of the Druk Gyalpo ये भूटान का हाईएस्ट अवार्ड है और PM मोदी को ये दिया गया है। भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और PM मोदी पहले फॉरेन पर्सन बने हैं, पहले नॉन भूटानीज बने हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। Who has been honored with the 33rd सरस्वती सम्मान। ये प्रभा वर्मा को दिया गया है फॉर हिज नॉवल रौद्र सात्विकम। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। लास्ट टाइम का ये अवार्ड शिवा शंकरी को मिला था फॉर हर 2019 मेमोयर सूर्यवंशम। अवार्ड की शुरुआत 1991 में की गई थी, इस बार का मिला है प्रभा वर्मा को। रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द संगीत कला निधि अवार्ड 2024। ये अवार्ड TM कृष्णा को दिया गया है। कर्नाटिक म्यूज़िक के लिए इस अवार्ड को ऑस्कर के इक्विवेलेंट माना जाता है, इतना इम्पॉर्टेंट है ये अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024। ये अवार्ड रतन टाटा को दिया गया है, तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये टाटा सन्स के फॉर्मर चेयरमैन हैं। इन्हें मिला है प्रेस्टिजियस PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड। इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया है? फॉर हिज आउटस्टैंडिंग फिलैंथ्रोपिक कॉन्ट्रीब्यूशंस। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव, उन्हीं के नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। फिर यहाँ पर देखिए, इसरो
को प्रेस्टिजियस एविएशन वीक लॉरियट्स अवार्ड दिया गया है फॉर हिज रिमार्केबल अचीवमेंट्स इन द चंद्रयान 3 मिशन। डॉक्टर सुल्तान अल ज़बैर COP28 के प्रेसिडेंट थे और इन्हें सेरा वीक लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस। इंडियन राइटर अमिताभ घोष को प्रेस्टिजियस इरास्मस प्राइज 2024 दिया गया है। Who won the title of 71st Miss World 2023-24? 71st मिस वर्ल्ड का टाइटल क्रिस्टीना प्रिस्कोवा जीती हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, 2023 का पेजेंट है ये जो 2024 में कंप्लीट हुआ है। इस वजह से 2023 और 24 दोनों ही ईयर इसमें मेंशन किए गए हैं। क्रिस्टीना प्रिस्कोवा की बात करें, ये चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। इन्होंने ये टाइटल जीता है। लास्ट ईयर की टाइटल 70th मिस वर्ल्ड पेजेंट कौन है? कैरोलिना बिलावस्का पोलैंड की। इन्होंने ही क्राउन पहनाया है। यही एक प्रथा है जो चली आ रही है। सेकंड प्लेस पर है यस्मीना जैतून, ये लेबनान से बिलोंग करती हैं। डेब्यू किस कंट्री का था? तो टोगो का था। इसमें कहाँ पर होस्ट किया गया? मुंबई में ही हुआ, भारत में ही मिस वर्ल्ड पेजेंट हुआ 2024 का। और भारत की पहली महिला कौन है जिन्होंने मिस वर्ल्ड टाइटल जीता था? यह है रीता फारिया। ये जीके का पोर्शन है तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल वर अवॉर्डेड द भारत रत्न अवार्ड इन द ईयर 2024? 2024 में भारत रत्न अवार्ड 5 लोगों को दिया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट है। इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये, 1954 में स्टेब्लिश किया गया था। डॉक्टर MS स्वामीनाथन विल बी अवॉर्डेड भारत रत्न। ही वॉज अ फेमस पर्सन इन विच फील्ड? MS स्वामीनाथन फेमस पर्सनैलिटी है, एग्रीकल्चर फील्ड से ये बिलोंग करते हैं। अभी इनकी डेथ हो गई है, फिलहाल में ही हुई है। तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करते थे। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के नाम से इनको जाना जाता था और भारत रत्न इनको दिया जा रहा है 2024 में मरणोपरांत। यहाँ पर देख लेते हैं, PM मोदी ने 9 फरवरी को अनाउंस किया था कि PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह अलोंग साइड MS स्वामीनाथन इन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। और इससे पहले कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी, इनके लिए पहले ही अनाउंस कर दिया गया था कि इनको भारत रत्न मिल रहा है। तो ये 5 लोग टोटल हैं, याद रखिएगा सबके नाम, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी। वैसे 3 अवार्ड ही दिए जाते हैं, मैक्सिमम 3 भारत रत्न ही एक साल में दिए जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले 1999 में 4 लोगों को दिया गया था और अभी 2024 में 5 लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है, और अभी तक इन सबको मिलाकर अगर देखें तो 53 रेसिपिएंट हो गए हैं भारत रत्न अवार्ड के। Who has been awarded France's highest civilian honor, Chevalier de la Légion d'honneur in the year 2024? फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर 2024 में दिया जा रहा है शशि थरूर को। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। बुक्स शशि थरूर की कुछ देख लेते हैं। अम्बेडकर, अ लाइफ एंड एरा ऑफ डार्कनेस। Who has been awarded with prestigious 58th ज्ञानपीठ अवार्ड 2023? ये दिया जा रहा है गुलजार और राम भद्राचार्य। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, A and B बोथ, गुलजार और राम भद्राचार्य। गुलजार को उर्दू के लिए, राम भद्राचार्य को संस्कृत के लिए। दिस इज़ द सेकेंड टाइम द ज्ञानपीठ अवार्ड हैज़ बीन गिवन टू संस्कृत और 5वीं बार उर्दू के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जा रहा है। इंस्टीट्यूट किया गया था इनको 1961 में, पहला अवार्ड 1965 में दिया गया था। पहले अवार्डी थे G शंकर कुरूप। और 8वें शेड्यूल, संविधान के 8वें शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस हैं, इन सभी लैंग्वेज में ये अवार्ड दिया जाता है। यहाँ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स देख लेते हैं। तो इंडिया ने जीता है 9th गवर्टेक प्राइज़ फॉर AI पावर्ड रोड सेफ्टी इनिशिएटिव, जो कि UAE में हुई थी। हवलदार वरिंदर सिंह अवॉर्डेड विशिष्ट सेवा मेडल फॉर डेवलपिंग मल्टीपर्पज़ ऑक्टोकॉप्टर। नोएडा को रिकॉग्नाइज किया गया है एज वाटर वॉरियर सिटी। KPP नाम्बियार अवार्ड दिया गया है इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ को। डॉक्टर बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। Who has recently been honored with the MS स्वामीनाथन अवार्ड? ये अवार्ड दिया गया प्रोफेसर BR कंबोज को। 2004 में इन अवार्ड्स को इंस्टीट्यूट किया गया था। MS स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। खुद इनको भारत रत्न दिया जा रहा है मरणोपरांत, और इन्हीं के नाम पर जो अवार्ड दिया जाता है वो मिला है प्रोफेसर BR कंबोज को। Which film was adjudged बेस्ट पिक्चर इन दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024? ये फिल्म है जवान, जिसको बेस्ट पिक्चर अवार्ड दिया गया है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं एटली। बेस्ट एक्ट्रेस इसमें रानी मुखर्जी हैं। मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस नयनतारा को अवार्ड ये दिया गया है। यहाँ देख लेते हैं, पहली बार 2012 में ये अवार्ड्स दिए गए थे। इसमें बेस्ट फिल्म 2024 में रही जवान, बेस्ट एक्टर शाहरुख खान, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, बेस्ट डायरेक्टर संदीप रेड्डी वंगा,
बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अनिल कपूर, बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल बॉबी देओल, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल में वरुण जैन और फीमेल में शिल्पा राव रही। फिल्म ऑफ द ईयर है सालार और बेस्ट शॉर्ट फिल्म है गुड मॉर्निंग। बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म 12th फेल, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर है विकी कौशल, क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस करीना कपूर, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म है ओपनहाइमर और बेस्ट क्रिटिक्स डायरेक्टर है एटली कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गॉट द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द बाफ्टा अवार्ड्स 2024। ये अवार्ड मिला है सिलियन मर्फी को ओपनहाइमर मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर इसमें बेस्ट एक्ट्रेस थी एमा स्टोन, बेस्ट फिल्म रही ओपनहाइमर, बेस्ट डायरेक्टर थे क्रिस्टोफर नोलन। यहाँ पर देख लेते हैं बाफ्टा अवार्ड की पूरी लिस्ट। तो पहली बार तो 1949 में ये अवार्ड्स दिए गए थे। बेस्ट फिल्म है ओपनहाइमर, बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी, बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन, बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म है द जोन ऑफ इंटरेस्ट, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग फिल्म जोन ऑफ इंटरेस्ट, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री 20 डेज इन मारियोपोल। फिर है ओरिजिनल स्कोर ओपनहाइमर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस दावीन जॉय रेंडोल्फ, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर है रॉबर्ट डॉनी जूनियर और मोस्ट अवार्ड विनर्स रहा है ओपनहाइमर। 7 अवार्ड्स ओपनहाइमर मूवी को मिले हैं। हु वन द बेस्ट एक्टर ड्रामा अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024। इसका आंसर होगा सिलियन मर्फी। ओपनहाइमर मूवी के लिए ये मिला है। लास्ट टाइम ऑस्टिन बटलर को मिला था एल्विस के लिए। 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो बेस्ट फिल्म ड्रामा ओपनहाइमर रही, बेस्ट एक्टर ड्रामा में सिलियन मर्फी को मिला, बेस्ट एक्ट्रेस में लिली ग्लैडस्टोन को, बेस्ट डायरेक्टर रहे क्रिस्टोफर नोलन ओपनहाइमर के लिए, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग रहा व्हाट वाज आई मेड फॉर, बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म थी एनाटॉमी ऑफ अ फॉल, बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी में पुअर थिंग्स थी, बेस्ट टेलीविजन सीरीज ड्रामा में सक्सेशन थी। हु वन द टाइटल ऑफ बेस्ट ड्रामा सीरीज एट द 75th एमी अवार्ड्स। ये है सक्सेशन, ऑप्शन बी आएगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये करेक्ट होगा। 75th एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज सक्सेशन, द बियर एंड सक्सेशन इच कैप्चर्ड 6 अवार्ड्स। 6 अवार्ड्स मिले हैं दोनों को ही। अमेरिका में ये अवार्ड दिए जाते हैं, पहली बार 1949 में एमी अवार्ड्स दिए गए थे। हु हैज़ बीन अवार्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023। ये अवार्ड मिला है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रांकी रेड्डी को। तो डी करेक्ट होगा, दोनों ही बैडमिंटन प्लेयर्स हैं। कई सारे अवार्ड्स जीते हैं और कई सारी चैंपियनशिप जीते हैं। और ये जो अवार्ड है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये दिया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अ स्पोर्ट्स पर्सन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। 25 लाख की प्राइज मनी इसमें मिलती है। 1991-92 में इन अवार्ड्स की स्टार्टिंग की गई थी और पहले रिसिपिएंट थे इसके विश्वनाथन आनंद, चेस प्लेयर हैं और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। हाउ मेनी प्लेयर्स हैव बीन ऑनर्ड विद द अर्जुन अवार्ड इन द ईयर 2023। तो 26 प्लेयर्स हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है अर्जुन अवार्ड 2023 में। अर्जुन अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बाद सेकेंड हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है और ये भी लास्ट 4 साल का परफॉर्मेंस देखता है, ठीक है। लास्ट 4 साल के परफॉर्मेंस को देखते हुए ये अवार्ड दिया जाता है। 1961 में अवार्ड की स्टार्टिंग हुई थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को दी गई है। ये ट्रॉफ़ी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस को दी जाती है जो अच्छा परफॉर्म करती हैं और स्पोर्ट्स की फील्ड में काफ़ी अच्छा योगदान जिनका रहता है। यहाँ 26 स्पोर्ट्स पर्सन जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिले हैं वो मेंशन किए गए हैं। हम बहुत बार ये लिस्ट पढ़ चुके हैं। आप पॉज कीजिए वीडियो को और इसको वापस से रिवाइज कीजिए। जो हाईलाइटेड हैं वो ज़रूर प्लेयर देख लीजिएगा कौन सी फील्ड से वो प्लेयर बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विच पुलिस स्टेशन हैज़ बीन गिवन द अवार्ड फॉर द बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ 2023। ये है राजेंद्र नगर स्टेशन। कहाँ पर है ये? तेलंगाना में, ठीक है। नंबर 1 पर ये है, फिर सेकंड नंबर पर शेरगढ़ी जम्मू कश्मीर का और थर्ड पर श्रीरामपुर वेस्ट बंगाल का। होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। विच टाउन वन क्लीनेस्ट गंगा टाउन अवार्ड। ये अवार्ड मिला है वाराणसी और प्रयागराज दोनों शहरों को। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये अवार्ड ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी और क्लीनेस्ट गंगा टाउन्स रहे हैं वाराणसी और प्रयागराज। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन टू विन बेस्ट एनवायरमेंट ऑफिसर अवार्ड इन शुगर इंडस्ट्री। ये पहली महिला हैं दीपा भंडारे, ऑप्शन ए करेक्ट है। बेस्ट एनवायरमेंट ऑफिसर अवार्ड इनको मिला है और रिसेंटली वुमेन जो न्यूज़ में रही है केरला वुमेन सुचिता सतीश, इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बाय सिंगिंग इन 140 लैंग्वेजेस।
विच सिटी ऑनर्ड विद 2024 ट्रिप एडवाइजर ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड्स, ये जीता है दुबई ने। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड, ये अवार्ड मिला है सविता कांसवाल को, प्रेसिडेंट के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। और तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड जो है ये नेशनल एडवेंचर अवार्ड है भारत का। सविता कांसवाल को ये अवार्ड मरणोपरांत मिला है। ठीक है, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की हुई है बाय बिकमिंग फर्स्ट इंडियन वुमेन माउंटेनियर टू कनकर बोथ माउंट एवरेस्ट एंड माउंट मकालू विद इन एन एस्टॉनिशिंग स्पैन ऑफ 16 डेज। 16 दिन के अंदर माउंट मकालू और एवरेस्ट दोनों की चढ़ाई इन्होंने की है और ऐसे करने वाली पहली महिला माउंटेनियर बनी है। तो इनको ये नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया है मरणोपरांत। हु इज़ ऑनर्ड विद IMMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये है मनोज कुमार, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के CMD और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। हु हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड असम्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर असम वैभव 2023, असम वैभव अवार्ड मिला है रंजन गोगोई को, हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, पहले जज हैं जो नॉर्थ ईस्ट से चीफ जस्टिस बने थे। और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस जो है इन्हीं के टाइम पर उसका वर्डिक्ट सुनाया गया था। 2022 में असम वैभव अवार्ड तपन सहका को दिया गया, इस बार रंजन गोगोई को। विच एयरपोर्ट इज़ अवॉर्डेड बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, यह है दिल्ली और बेंगलुरु का एयरपोर्ट। विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 ऑर्गेनाइज किए गए थे, उसी में बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड इन दोनों एयरपोर्ट्स को मिला है। हु रिसीव्ड कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, रवि शास्त्री को दिया गया है ये। हु हैज़ डायरेक्टेड द डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर 2024, तो टू किल अ टाइगर ये डॉक्यूमेंट्री है, ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई थी। इसके डायरेक्टर कौन है, तो निशा पहूजा। झारखंड की एक माइनर गर्ल की स्टोरी पर बेस्ड है ये डॉक्यूमेंट्री जिसको ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया। वेंकैया नायडू विल बी ऑनर्ड विद पद्म विभूषण 2024 इन विच फील्ड, वेंकैया नायडू को पद्म विभूषण मिल रहा है किस फील्ड में, पब्लिक अफेयर्स फील्ड में। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं भारत के, 13th वाइस प्रेसिडेंट थे 2017 से 2022 तक। पहले इंडियन वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। 2024 में टोटल 132 पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें से पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 17 और पद्मश्री 110 लोगों को मिला है। हु हैज़ रिसीव्ड द पद्म विभूषण अवार्ड फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन सोशल वर्क फ्रॉम बिहार इन 2024, तो बिहार में बिंदेश्वर पाठक हैं जिनको पद्म विभूषण दिया जा रहा है 2024 का। यहाँ पर पद्म विभूषण के 5 अवार्डीज़ देख लेते हैं। मिस वैजयंती माला बाली तमिलनाडु से आर्ट फील्ड में, कोनिडेला चिरंजीवी आंध्र प्रदेश से आर्ट फील्ड में, M वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश से पब्लिक अफेयर्स फील्ड में, बिंदेश्वर पाठक सोशल वर्क फील्ड में बिहार से, और इन्हें मरणोपरांत दिया जा रहा है। पद्मा सुब्रमण्यम तमिलनाडु से आर्ट फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म गॉट द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 69th फिल्म फेयर अवार्ड 2024, बेस्ट फिल्म इसमें रही 12th फेल। लिस्ट देख लेते हैं यहाँ पर, बेस्ट फिल्म पॉपुलर में 12th फेल, बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स में जोरम, बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा 12th फेल के लिए, बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल रणबीर कपूर एनिमल के लिए, बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स में विक्रांत मैसी 12th फेल, बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल फीमेल में आलिया भट्ट, बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स में रानी मुखर्जी, बेस्ट लिरिक्स के लिए अमिताभ भट्टाचार्य को मिला, और बेस्ट म्यूजिक एल्बम के लिए एनिमल को अवार्ड मिला है। यहाँ कुछ और अवार्ड्स देख लेते हैं। सविता कांसवाल को तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड दिया गया, BR कंबोज को MS स्वामीनाथन अवार्ड, इसरो के चंद्रयान 3 मून मिशन को लीव एरिक्सन लूनर प्राइज मिला है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया। पुष्पा भारती को 33rd व्यास सम्मान मिला है। रिजुल मैनी को मिस इंडिया USA 2023 का टाइटल दिया गया है। डेनियल बोरेनबोइम एंड अली अबू अवाद, इन्हें इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ दिया गया है। टेलर स्विफ्ट को टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2023 से सम्मानित किया गया। अब्दुल्लाही मीर 2023 UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड इन्हें मिला है। पॉल लिंच आयरलैंड के हैं, इन्हें बुकर प्राइज़ मिला है। शेनिस पालसियोस निकारागुआ की 72nd मिस यूनिवर्स बनी है। सुरेश वडकर को लता मंगेशकर अवार्ड मिला है। और सलमान रुश्दी पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड इनको दिया गया है। नेक्स्ट है, इंडियन मिशंस रिसीव्ड ODOP अवार्ड इन न्यूयॉर्क, वैंकूवर एंड निकोसिया फॉर प्रमोटिंग इंडियन आर्टिसंस एंड देयर क्राफ्टमैनशिप ग्लोबली। रूपिका ग्रोवर मॉडल और एक्ट्रेस हैं जम्मू से, ये बनी है एल्डेस्ट विनर ऑफ मिसेस इंडिया 1 in a million 2023। स्वामित्व स्कीम ने जीता है बेस्ट इनोवेशन अवार्ड फॉर द इनोवेशन सैंडबॉक्स प्रेजेंटेशन
ड्यूरिंग पब्लिक पॉलिसी डायलॉग्स 2024, हैदराबाद में अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है CNN न्यूज़ 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2023। यह अवार्ड शाहरुख खान ने जीता है और ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने स्पोर्ट्स डिवीजन में ये अवार्ड जीता है। वाइल द SBI चेयरपर्सन दिनेश खारा के द्वारा IOTY बिजनेस अवार्ड जीता गया। शीर्षेंदु मुखोपाध्याय राइटर हैं, इन्हें कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया है। बराक ओबामा को सेकंड एमी अवार्ड मिला है फॉर बेस्ट नरेटर इन द नेटफ्लिक्स सीरीज वर्किंग व्हाट वी डू ऑल डे। फिर है REC लिमिटेड, इसे मिला है प्लेक अंडर द फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर अदर देन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कैटेगरी एट द ICAI अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 7 कैटेगरीज में दिया गया है। 19 चिल्ड्रन को 7 कैटेगरी में ब्रेवरी, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस एंड स्पोर्ट्स। पोन्नियिन सेल्वन फर्स्ट फिल्म बनी है टू ग्रेस एट थिरुवन्मियूर बीच इन द हिंदू लिट फेस्ट 2024। फिर नेक्स्ट आता है स्क्वाड्रन लीडर निकिता मल्होत्रा, इन्हें वायुसेना मेडल दिया गया है। IIT गुवाहाटी के स्कॉलर ने जीता है बेस्ट प्रोडक्ट डिज़ाइन एट विश्वकर्मा अवार्ड्स फॉर डेवलपिंग RSAM Pro एंड IoT इनेबल्ड वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग डिवाइस। NCC डायरेक्टरेट महाराष्ट्र कंटिजेंट, इसको मिला है प्रेस्टिजियस प्राइम मिनिस्टर्स बैनर एट द रिपब्लिक डे कैंप 2024। डॉक्टर अरुण कुमार V ऑनर्ड विद व्याघ्रेश्वरुदु गोल्ड मेडल। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का W ने पहला स्पॉट जीता है एट रिपब्लिक डे परेड 2024। थीम है इसकी इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। बेस्ट W अवार्ड 2024 ओडिशा, गुजरात और तमिलनाडु, ये टॉप 3 रहे हैं इसमें।